मेरे प्यारे बच्चों, आज हम अपनी हिंदी भाषा की इस कक्षा में अपनी पाठ्य पुस्तक पल्लव के अंतर्गत पाठ 1 अब जागो जीवन के प्रभात का पाठ करेंगे और साथ ही इसका भावार्थ समझेंगे। इस कविता को कवि जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। इस कविता में कवि ने प्रातःकाल होने पर सूर्योदय के समय सृष्टि या संसार में जो नया उत्साह व उमंग पैदा होता है उसका वर्णन किया है और साथ ही इसके माध्यम से हमें अपने जीवन को जागृत बनाने का संदेश भी दिया है। अब हम कविता का पाठ प्रारंभ करते हैं। अब जागो जीवन के प्रभात, वसुधा पर ओस बने बिखरे, हिमकन आंसू जो क्षोभ भरे, उषा बटोरती अरुण गात, अब जागो जीवन के प्रभात। हे मेरे जीवन के प्रभात अर्थात सुबह, अब तुम जागो। वसुधा पर ओस बने बिखरे, हिमकन आंसू जो क्षोभ भरी। सुबह का समय है। वसुधा अर्थात धरती, धरती पर चारों ओर ओस के जो कण हैं वो बिखरे पड़े हैं। इनको देख करके ऐसा लगता है कि जैसे सृष्टि का जो दुख था वो आंसू के रूप में जो निकला वो हिम कणों के रूप में जम करके इस धरती पर चारों ओर बिखरा पड़ा है। और जो उषा है, उषा अर्थात जब सूरज की रोशनी सुबह सुबह जब निकलती है तो उस समय लालिमा से युक्त होती है, लाल लाल किरणें निकलती हैं। तो वो किरणें, ऐसा प्रतीत होता है कि सूरज की वो किरणें इन क्षोभ भरे हिमकणों को जैसे बटोर रही हैं, ऐसा प्रतीत होता है। तम नयनों की ताराएं सब मुंद रही किरण दल में है, चल रहा सुखद या मलयवात, अब जागो जीवन के प्रभात। रात में हम देखते हैं कि चारों तरफ अंधेरा रहता है और उसमें तारे जो है वो टिमटिमाते रहते हैं। यहाँ पर कवि ने इस अंधकार को, इस रात को एक आँखों का रूप दिया है कि ये जो अंधकार रूपी आँखें हैं उसमें जो ये तारा हैं, तारा समूह जो हैं, ये पुतलियों के समान है। मुंद रही किरण दल में है अब, और जब सूरज की रोशनी, सूरज निकला और रोशनी उसकी बढ़ी, तब ये उन किरणों के दल, किरण दल अर्थात किरणों के समूह में ये तारे जो हैं ये जो छुप से गए हैं, छुपने लगे हैं। और ऐसे समय में चल रहा सुखद ये मलयवात, और चारों तरफ प्रकृति में मलयवात सुगंधित हवा चल रही है, सुगंधित हवा चल रही है। ऐसे सुखद समय में हे मेरे जीवन अब तुम जागो। रजनी की लाज समेटो तो, कलरव से उठकर भेटो तो, अरुणांचल में चल रही बात, अब जागो जीवन की प्रभात। कवि ने इन बाद की पंक्तियों में रात के अंधेरे को समेटने के साथ साथ हमें संदेश भी देने का प्रयास किया है। क्या कहा है
रजनी की लाज समेटो तो, कलरव से उठकर भेटो तो। अभी तक रात्रि का ही साम्राज्य था, अंधकार का ही साम्राज्य था, अंधकार का ही राज था चारों तरफ। इस अंधकार के राज को अब समेटो। उसके जो रजनी की लाज समेटो तो। रजनी का लाज क्या है? अंधकार, निष्क्रियता, निस्तब्धता, शांति, ये सब क्या है? रात के आभूषण माने जाते हैं। अब क्योंकि सुबह हो गई है, चारों तरफ नया उत्साह और उमंग फैल गया है, ऐसे में ये समय है कि हम इस अंधकार से भरा, अंधकार के समय को से दूर होकर के और कलरव से उठकर भेंटो तो। जो ये नया उत्साह, नया उमंग भरी जो आवाज़ें आ रही हैं, जो चहचहाहट आ रही है, जैसे सुबह हम जब उठते हैं तो चारों तरफ देखते हैं कि पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती है। ऐसे उन सुंदर समय में, जबकि पूर्व दिशा में क्या है? पूर्व दिशा अरुणाचल में चल रही बात, अरुणाचल अर्थात पूर्व दिशा, पूर्व दिशा में सुंदर हवा चल रही है। ऐसे समय में हम सो रहे हैं, ये समय सोने का नहीं है। और अब जागो, जागो जीवन के प्रभात, हे मेरे जीवन के प्रभात, अब तुम जागो, क्योंकि ये सोने का समय नहीं है, ये उत्साह और उमंग का समय है। और ये प्रकृति के उत्साह और उमंग से सीख ले करके हम अपने जीवन को भरपूर जागृत करें और नई दिशा में आगे बढ़ें। इस प्रकार इस कविता के माध्यम से कवि ने प्रकृति के प्रातःकालीन रूप का वर्णन किया है, प्रातः काल का महत्व बताया है, और जो उत्साह और उमंग उस समय उत्पन्न होता है, उसके माध्यम से हमें ये शिक्षा दी है कि हम भी अपने जीवन को निष्क्रियता या अकर्मठता से दूर ले जा कर के उसमें सक्रियता को बढ़ावें, अर्थात उत्साह पैदा करें, और जिससे कि हम हम अपने जीवन में कुछ नया करें, अच्छा करें।